हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन। हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन कैसे होता है। सबसे पहले तो हम इसको जानेंगे कि एल्किल हैलाइड क्या होता है, फिर एल्किल हैलाइड क्या होता है इससे जानने के बाद उसके टाइप को देखेंगे और फिर फॉर्मेशन ऑफ एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन को देखेंगे कि एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन जो होता है वो बनता कैसे है, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके बनाने की विधि को देखेंगे। इसके अंतर्गत बहुत सारे रिएक्शन आते हैं और कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जिससे एल्किल हैलाइड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक तो हिंदी में ही होगा और अगर आपको हिंदी समझ में नहीं आता है, इंग्लिश अच्छे से समझ आता है तो आप नेक्स्ट वीडियो देखिएगा और उसमें ही इंग्लिश में जो है पूरा टॉपिक समझाया गया है। ठीक है, अच्छे से समझने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें एल्केन में एक या अधिक हाइड्रोजन को हैलोजन परमाणुओं से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। इन्हें हेलो एल्केन कहते हैं। देखिए, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें एल्केन में एक या अधिक हाइड्रोजन होते हैं, एल्केन में एक या अधिक हाइड्रोजन होते हैं जिन्हें हैलोजन परमाणुओं से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। हैलोजन समूह में कौन कौन आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन परमाणु होगा उसको हैलोजन परमाणु मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। इसे ही एल्किल हैलाइड कहते हैं, जिसे हेलो एल्केन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल के रूप में यदि एल्केन मीथेन मीथेन है, CH4 एक एल्केन है, तो इसमें हाइड्रोजन परमाणु को जो CH4 है इसको अगर CH3 करें तो इसमें से एक जो और हाइड्रोजन परमाणु होगा उसको क्लोरीन परमाणु से या ब्रोमीन से, फ्लोरीन से, आयोडीन से, किसी से भी हैलोजन समूह से उसके परमाणु से प्रतिस्थापित किया जाता है तो यह क्लोरोमेथेन, या ब्रोमीन से करेंगे तो ब्रोमोमेथेन बन जाएगा, जो कि एक एल्किल हैलाइड है। एल्किल हैलाइड क्या है? इसमें एल्किल ग्रुप होगा और हैलोजन ग्रुप होगा। एल्किल ग्रुप को हम R से दर्शाते हैं और जो हैलोजन समूह होते हैं उनको X से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो इसी को बताया गया है कि एल्केन मीथेन में CH4 में यह CH4, यदि CH4 में एक हाइड्रोजन को बाहर निकाला जाए तो जो CH3 होगा वही होगा एल्केन, एल्किल ग्रुप्स। ठीक है, तो इसमें एक हाइड्रोजन परमाणु को क्लोरीन परमाणु से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो क्लोरोमेथेन बनता है। CH3Cl, एक हाइड्रोजन को यहाँ से हटाया गया CH4 से और उसके जगह में क्लोरीन परमाणु को प्रतिस्थापित किया गया तो क्लोरोमेथेन बन जाएगा, जो कि एक एल्किल हैलाइड है। ठीक है, अब देखिए टाइप। एल्किल हैलाइड के कितने टाइप होते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, 3 टाइप ऑफ एल्किल हैलाइड। ठीक है, सबसे पहले हम प्राथमिक या प्राइमरी एल्किल हैलाइड को देखेंगे। ये क्या होता है? हैलोजन एक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तो केवल एक अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। हैलोजन एक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, मतलब हैलोजन समूह जो होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा वह कार्बन परमाणु केवल एक अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा। एग्जाम्पल देखिए, हैलोजन है ये ब्रोमीन इस कार्बन परमाणु से जुड़ा है तो यह जो कार्बन परमाणु होगा केवल अन्य एक ही कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा। ठीक है, इसे ही प्राइमरी कहते हैं या प्राथमिक एल्किल हैलाइड कहते हैं। ठीक है, अब देखिए सेकेंड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड या सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। ये क्या होता है? हैलोजन एक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो जो अन्य 2 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। मतलब यहाँ एग्जाम्पल देखिए, हैलोजन है ब्रोमीन, ये एक कार्बन परमाणु से जुड़ा है और यह कार्बन जो होता है ये 2 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तो उसे ही सेकेंडरी एल्किल हैलाइड कहते हैं।
ठीक है। अब थर्ड देखते हैं, टर्सरी एल्किल हैलाइड या तृतीयक एल्किल हैलाइड। हैलोजन एक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो जो कि अन्य 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। जो हैलोजन है, ब्रोमीन है, वो एक ही कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है और यह कार्बन जो है अन्य 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, जिसे टर्सरी कहते हैं। ठीक है। फर्स्ट में सब में जो हैलोजन होगा वो एक एक कार्बन परमाणु से अटैच्ड होंगे, जुड़े रहेंगे, और वो कार्बन परमाणु जो होगा एक कार्बन से जुड़ा होगा तो प्राथमिक एल्किल हैलाइड, और 2 कार्बन से जुड़ा होगा अन्य 2 कार्बन से तो द्वितीयक एल्किल हैलाइड। जिसमें हैलोजन जुड़ा रहता है उसमें वो कार्बन जो होता है अन्य 3 कार्बन से जुड़ा होगा तो तृतीयक एल्किल हैलाइड होगा। ठीक है। अब हम देखते हैं बनाने की विधि कि एल्किल हैलाइड कैसे बनता है। चलिए ये देखिए, एल्किल हैलाइड बनाने की विधियाँ। कुछ भी हो, हमको RX प्राप्त होना चाहिए लास्ट में। ठीक है। मतलब कि R से एल्किल ग्रुप एंड X से हैलोजन ग्रुप, दोनों लास्ट में मिलना चाहिए। ठीक है। सबसे पहले देखिए, एल्कोहल पर हाइड्रोजन हैलाइड की क्रिया से, एल्कोहल पर, एल्कोहल मतलब कि OH पर उसके आगे कुछ भी हो, जैसे कि एल्किल ग्रुप है तो ROH होगा। ठीक है। तो उसमें हाइड्रोजन हैलाइड, एल्किल हैलाइड का सूत्र RX होता है, तो R के जगह जो R एल्किल है तो एल्किल को हटा के वहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो हाइड्रोजन हैलाइड होगा। ठीक है। एल्कोहल पर हाइड्रोजन हैलाइड की क्रिया से, यह जो क्रिया होती है यह क्रिया निर्जल जिंक क्लोराइड या सांद्र H2SO4 हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति में की जाती है। देखिए ये है, देखिए एल्कोहल मतलब ROH पर हाइड्रोजन हैलाइड की क्रिया कराई जाती है, किसमें? निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में, तो हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। जो R होता है ये क्योंकि प्लस ग्रुप वाला होता है, X जो होते हैं हैलोजन जो वो माइनस होते हैं, माइनस चार्ज वाले, तो माइनस चार्ज प्लस चार्ज की हो रही है मतलब अटैक होता है, और इस तरह से R और X मिल के एल्किल हैलाइड बना लेते हैं, और हाइड्रोजन के 2 अणु और एक ऑक्सीजन का अणु मिलकर के H2O या जल का फॉर्मेशन करते हैं, ये अलग हो जाते हैं। ठीक है। एल्किल हैलाइड बन गया, एक रिएक्शन कंप्लीट। एंड सेकेंड देखिए, इसी एल्कोहल पर थायोनील क्लोराइड की क्रिया से भी एल्किल हैलाइड प्राप्त किया जा सकता है। ये है एल्कोहल, और SOCl2 मतलब कि थायोनील क्लोराइड, इसको पिरिडीन की उपस्थिति में अगर हम अभिक्रिया कराते हैं या क्रिया कराते हैं तो जो R होता है वो क्लोरीन से जुड़ जाता है, क्योंकि माइनस चार्ज और प्लस चार्ज भी हमेशा जुड़ने की क्षमता रखते हैं। तो जो एल्किल ग्रुप से हैलोजन ग्रुप जुड़ जाता है और एल्किल हैलाइड बनाते हैं, और जो SO2 होता है वो और HCl अलग हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ठीक है। फिर क्या होगा? सेकेंड रिएक्शन कंप्लीट हुआ। थर्ड देखिए, एल्केन पर हैलोजन की क्रिया से भी एल्किल हैलाइड प्राप्त किया जा सकता है। एल्केन फर्स्ट में ही हम देख चुके थे, मीथेन CH4 और हैलोजन मतलब Cl2, दोनों को क्रिया कराया जाता है, तो इसमें से एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन मिलके HCl बना लेते हैं, बाकी जो बचता है वो एल्किल हैलाइड बनता है CH3Cl। ये R है मतलब CH3 है, और ये Cl हैलोजन है, एल्किल हैलाइड। ठीक है। थर्ड रिएक्शन कंप्लीट। इतना क्लियर है क्या? अब चलिए देखते हैं फोर्थ में क्या है, हुन्स-डीकर विधि द्वारा। हुन्स-डीकर रिएक्शन आप 11th में भी पढ़े होंगे कि इससे, या फिर पढ़ रहे होंगे, तो हुन्स-डीकर रिएक्शन जो होता है ये 12th में भी है। ऐसा रिएक्शन है जो स्टार्टिंग से ही है और बाद में भी है। ये रिएक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि नेम रिएक्शन ही है। देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में भी बार बार आ चुका है। चलिए हम देखते हैं हुन्स-डीकर विधि को। ये क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण को कार्बन टेट्राक्लोराइड विलयन में ब्रोमीन या क्लोरीन से क्रिया कराने पर एल्किल हैलाइड बनता है। यहाँ पे समझिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है, उसको सिल्वर लवण मतलब Ag सिल्वर
को कार्बन टेट्राक्लोराइड, कितना होगा 4 क्लोराइड, एक कार्बन 4 क्लोराइड के जो विलयन होता है उसमें ब्रोमीन या क्लोरीन से क्रिया कराने पर एल्किल हैलाइड बनता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया RCOO, ठीक है। ये Ag जो है सिल्वर लवण हो गया और इसको हेलोजन मतलब Br2 या Cl2 इससे क्रिया कराया जाएगा। कैसे क्रिया कराया जाएगा? कार्बन टेट्राक्लोराइड विलयन की उपस्थिति में 4 क्लोराइड और एक कार्बन इसकी उपस्थिति में क्रिया कराया जाता है। तो ये मतलब कि एल्किल के साथ हेलोजन ग्रुप जुड़ जाता है और एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। CO2 जो होता है अलग हो जाता है और जो सिल्वर होते हैं और एक हेलोजन होते हैं वो दोनों मिल करके क्या बोलते हैं कि दोनों मिल जाते हैं और AgBr बना लेते हैं, ठीक है। अब देखिए 4th रिएक्शन कंप्लीट हुआ, यही है हुन्स-डिकर रिएक्शन, ठीक है। इससे एल्किल हैलाइड प्राप्त किया जा सकता है। 5th नंबर में देखिए राइडिन की विधि द्वारा। राइडिन की विधि क्या होता है? एल्कोहल पर ट्राइफेनिल फास्फेट, एल्कोहल पर ट्राइफेनिल फास्फेट की उपस्थिति में ब्रोमीन से क्रिया कराने पर एल्किल हैलाइड बनता है। एल्कोहल, ये है एल्कोहल का फॉर्मूला, इसको ट्राइफेनिल फास्फेट, ये है ट्राइफेनिल फास्फेट का फॉर्मूला। ट्राइफेनिल फास्फेट और एल्कोहल को ब्रोमीन की उपस्थिति में एल्कोहल को ट्राइफेनिल फास्फेट की उपस्थिति में ब्रोमीन से क्रिया कराने पर एल्किल हैलाइड बनता है। ये R और ये हेलोजन एल्किल और हैलाइड दोनों मिलकर एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं। ये BrPO4 C6H52 जो होता है अलग हो जाता है, C6H5OH जो होता है ये अलग हो जाता है और इस प्रकार इससे भी एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। तो ये पांचों रिएक्शन ऐसे हैं जिनसे एल्किल हैलाइड प्राप्त किया जा सकता है। कभी ना भूलें स्टूडेंट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, बार बार एग्जाम में भी आ चुका है कि एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन कैसे होता है। इसके अंतर्गत 2 नेम रिएक्शन भी हैं। फर्स्ट हुन्स-डिकर रिएक्शन होता है, सेकंड राइडिन का रिएक्शन होता है, ठीक है। एल्कोहल पर हाइड्रोजन हैलाइड की क्रिया से एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। एल्कोहल पर थायोनिल क्लोराइड की क्रिया से एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है और एल्केन पर भी हेलोजन की क्रिया से एल्किल हैलाइड बनता है। इस हुन्स-डिकर रिएक्शन में भी हम देखें कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण को कार्बन टेट्राक्लोराइड विलयन की उपस्थिति में उसी हेलोजन से क्रिया कराने से ही एल्किल हैलाइड बनता है। इसमें एक मेन टॉपिक जो है उस पर ध्यान दीजिए कि हर बार में क्या होगा, कुछ भी हो सामने में कहीं ना कहीं एल्किल ग्रुप होना चाहिए एंड हेलोजन ग्रुप होना चाहिए और रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा, जो उत्पाद बनेगा उसमें एल्किल और एक हेलोजन ग्रुप मतलब एल्किल और हैलाइड दोनों जुड़ जाते हैं, ठीक है। तब जाके एल्किल हैलाइड फॉर्मेशन होता है और बाकी जो बचे हम उसको शेटिंग करके या उसको जमा करके उसको लास्ट में लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन रिएक्शन सही होना चाहिए। चलिए इतना क्लियर है क्या? और अगर वीडियो समझ में आया हो, क्लियर हो, तो चैनल को एक लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। थैंक यू ऑल वीडियो देखने के लिए।